वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे। तो चलो दोस्तों, हम आज देखने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर हमें सक्सेसफुल करियर करना है, सक्सेसफुल अगर होना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी और क्या क्या चीज़ों को सीखना पड़ेगा। तो पहली पहली बात तो दोस्तों, हमें कुछ कुछ मैंने पॉइंट निकाले हैं, उन चीज़ों को ध्यान अगर देंगे तो हम सबको इसकी ज़रूरत पड़ती है अगर स्टॉक मार्केट में हमें अच्छे से सक्सेसफुल होना है तो। पहला तो मैंने लिया है कि पेशेंस। पेशेंस इतना ज़रूरी है दोस्तों कि हम एक बार अगर डिसीजन ले लिए ना तो उस पर ही टिके रहना है दोस्तों, ना कि कंफ्यूज होना है। और दूसरा, ग्रीड, ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना है। ग्रीडी नहीं होना है इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर आपने 100 का स्टॉक परचेस किया है तो अगर आपने उसको टारगेट लगा दिया है 120 का, तो 120 जैसे ही आएगा तो आपको एग्जिट होना है। ऐसे नहीं सोचना है कि अभी इसका 100 पे लिया है तो इसको 200 होने देंगे। जो आपने टारगेट डिसाइड किया है तो उस पर एग्जिट होना है, वहां पे ग्रीड नहीं करना है दोस्तों। और इसके साथ साथ हमें टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपर सीखना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ना कुछ अलग अलग सिखाते हैं। कोई बोलता है ये इंडिकेटर यूज करो, कोई बोलता है वो इंडिकेटर यूज करो। तो हमें उनका भी सुनना है, लेकिन जो हमें इंपॉर्टेंट है वो आप खुद डिसाइड करो दोस्तों। क्या इंपॉर्टेंट है टेक्निकल में? कुछ चार्ट पैटर्न होते हैं, कुछ फंडामेंटल एनालिसिस होता है, ऐसा बहुत कुछ है दोस्तों। तो वो सीखो, प्रॉपर तरीके से वो सीखो। गूगल पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। और स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग, क्या शेयर मार्केट सट्टा बाजार है? ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। क्या, अभी मैं आपको यह सवाल पूछता हूँ दोस्तों, आपको क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है? अगर है तो आप मुझे कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर सट्टा बाजार है तो यस कमेंट कीजिए, ये सट्टा बाजार है। और उसके साथ साथ क्यों ये सट्टा बाजार है और ये भी कमेंट करना दोस्तों। और मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि एज पर माय व्यू ये सट्टा बाजार नहीं है और है भी। तो चलो हम देखते हैं कैसे। क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी दो पर्सन लेंगे, हम कि एक के लिए ये गैम्बलिंग है और एक के लिए ये नहीं है। तो एक आदमी स्टॉक परचेस करता है। क्यों परचेस करता है? कि इसको लगता है कि ये 50 का शेयर है, ये 100 हो जाएगा। उसको कुछ भी पता नहीं है दोस्तों उसके बारे में, ना उसको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पता है। सिर्फ उसको क्या चाहिए, 50 का शेयर लेना है और ये 100 पे बेचना है। बाकी उसने कुछ स्टडी नहीं किया, कुछ नहीं किया, डायरेक्टली एंट्री किया। दैट इज कॉल्ड गैम्बलिंग। क्योंकि उसने क्या किया, बिना कुछ सीखे समझे सोचे उसने डायरेक्टली पैसा लगा दिया। और वाइस वर्सा उसके अगेंस्ट एक पर्सन है, उसने प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट को समझा, देखा, प्राइस प्राइस एक्शन को समझा और कुछ फंडामेंटल एनालिसिस किया, उसके बेसिस पे उसने स्टॉक परचेस किया। तो ये होता है सही तरीका प्रॉपर इन्वेस्टमेंट का। अभी आप मुझे बताओ दोस्तों, दोनों में से सही कौन है? जिसने ब्लाइंडली पैसा इन्वेस्ट किया या जिसने सोच समझ के इन्वेस्ट किया, वो सही है। कैन वी लर्न प्रॉपर अबाउट स्टॉक मार्केट? आंसर इज यस। क्यों क्यों हम प्रॉपर स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हैं और हमें क्यों सीखना है स्टॉक मार्केट के बारे में? क्योंकि हमें तो पता नहीं होता दोस्तों स्टॉक मार्केट में पैसा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा है, इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो। अरे भाई, लेकिन ये भी तो देखो कि लॉसेस के चांसेस कितने हैं। कितने लोगों ने लॉसेस किया है? 99% लोगों ने लॉस किया है दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ 1%, 2% या 3% ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे प्रॉफिट करते हैं। बाकी के जो ट्रेडर्स है और जो इन्वेस्टर है वो तो लूज ही करते हैं ना दोस्तों। लेकिन उसके पीछे हमने कभी देखा है कि क्यों लूज करते हैं? और जो नहीं लूज करते, जो प्रॉफिट कमाते हैं, उनमें क्या ऐसी खास बात है कि जो प्रॉफिट करते हैं? तो हम वही देखेंगे। अगर हम बोलते हैं कि प्रॉपर सीखना है तो हम क्यों सीखना है? अगर आप सिंसियरली सीखते हो, परसिस्टेंटली सीखते हो, एफर्ट लेके, तो आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हो और आप अच्छे से इसमें करियर का बना सकते हो और प्रॉफिट कमा सकते हो अच्छे से। और अगर आपको ये नहीं होता है कि आपको, अगर मैं बोलूँ आपको 1 महीने का एक ही साथ खाना है, तो क्या दोस्तों पॉसिबल होगा? ये नहीं होगा ना। वैसे ही स्टॉक मार्केट के बारे में हम एक दिन में, 1 महीने में नहीं सीख सकते। इसके लिए आपको परसिस्टेंटली डेली आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना पड़ेगा। मैं तो सजेस्ट करता हूँ आप अच्छी अच्छी बुक पढ़ो, अच्छे अच्छे ऑथर की बुक पढ़ो, कुछ वीडियोस देखो अच्छे अच्छे, और आप कुछ प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट करना सीखो दोस्तों। और एनएससी की वेबसाइट है इतनी अच्छी, उस पर रिसर्च करते जाओ। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ये बहुत रिस्की है। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट आर वेरी रिस्की। क्या लगता है दोस्तों, आपको रिस्की है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना? दोस्तों
रिस्क है तो इश्क है, ये डायलॉग आपने अभी सुना होगा। जो हर्षद मेहता की जो वेब सीरीज आई थी उसमें आपने ये डायलॉग सुना होगा। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, आपको विद प्रॉपर नॉलेज के साथ में इन्वेस्ट करना है, तो ये रिस्क नहीं होगा। रिस्क कहाँ पे है दोस्तों? अगर अगर आप विदाउट नॉलेज जाते हो और फॉर एग्जांपल हम कोई XYZ स्टॉक है वो 500 को परचेस करते हैं, हालांकि ये एकदम 500 मतलब ऑल टाइम हाई पे चालू है समझो ये स्टॉक, तो क्या आप परचेस करोगे? नहीं परचेस करोगे ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि सोचेंगे, समझेंगे, स्टडी करेंगे और उसके बाद में एंट्री करेंगे। और समझो किसी ने ये 50 रुपये पे बाय किया होता और अगर आज उसका रेट 500 रुपये चालू है, तो उनके लिए तो ये प्रॉफिट ही है ना दोस्तों। आप ये भी साइड देखो ना, अगर आपने 50 पे बाय किया है और आप 500 पे एग्जिट कर रहे हो तो आपके लिए तो प्रॉफिट है। और दूसरा जो व्यक्ति है वो 500 पे बाय कर रहा है और निकल रहा है 400 पे, 300 पे। ऐसा तो नहीं है कि स्टॉक आपने परचेस किया तो ये ऊपर ही जाएगा, आपको प्रॉफिट ही देगा। लॉसेस के चांसेस भी तो उतने होते हैं ना दोस्तों मार्केट में। आप ये भी देखो। और प्रॉपर टाइम कौन सा होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का? व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट? क्या बोलते हैं? देयर इज नो राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा सही टाइम नहीं है? अगर मैं पूछूं किसी को कि आपको पूछूं समझो मैं कि ये क्या ये सही टाइम है, राइट टाइम है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो कोई बता ही नहीं सकता ना, क्योंकि किसको पता ही नहीं मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, आप पहले सोचो, समझो और प्रॉपर एनालिसिस करो तो आपको खुद को पता चलेगा, क्योंकि समझने वाले को इशारा काफ़ी होता है दोस्तों। कोई अगर स्टॉक में बताओ आपको कि ये आपको परचेस करना है, तो क्या आप ब्लाइंडली परचेस कर लोगे, बाय कर लोगे? नहीं ना। तो आप पहले स्टडी करेंगे, स्टडी करो और बाद में इन्वेस्ट करो थोड़ा थोड़ा। डायरेक्टली आपके पास अगर 1 लाख अमाउंट है तो आप क्या 1 लाख इन्वेस्ट कर दोगे टोटल? नहीं ना, उसको डाइवर्सिफाई करो। उसको आपके पास 1 लाख है तो 20,000 का लो पहले। ऐसा थोड़ा थोड़ा करके सीखो, तो तब जाके कुछ आप सीखेंगे, कुछ प्रॉफिट कमा पाएंगे। नहीं तो लॉसेस के चांसेस 100% है दोस्तों, ये समझ लो। ये स्टॉक मार्केट है, ये पैसे देने के लिए नहीं बैठा, ये पैसे आपसे लेने के लिए बैठा है। और ये पैसा कहाँ पे जाएगा दोस्तों? जिसके पास नॉलेज है वहाँ पे ये पैसा जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।